जो रीजनिंग का स्लोजिज्म चैप्टर है आपका। आज हम आपको इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस कराएंगे, जिन क्वेश्चंस पे मेनली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है हमेशा। और देखिए इस चैप्टर में होता क्या है। सबसे पहली बात तो इस चैप्टर से आपके बैंकिंग या इंश्योरेंस किसी भी एग्जाम में प्री हो या मेंस हो, आपके 5 क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है। इस चैप्टर में होता क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती है हमको, एक दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं, और साथ में कंक्लूजन गिवन होता है। तो आपको इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कुछ वेन डायग्राम बनाने होते हैं, और उन वेन डायग्राम को आपको बाद में चेक करना होता है कि जो आपके कंक्लूजन्स गिवन है क्वेश्चन में, उन कंक्लूजन्स में से कौन कौन सा कंक्लूजन आपके इस वेन डायग्राम के हिसाब से सही है। ठीक है। तो आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, वो है आपका डेफिनेटली रॉन्ग वाला। डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम आपको आज 2 क्वेश्चन कराएंगे डेफिनेटली रॉन्ग बेस्ड होंगे, जो जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज रॉन्ग और विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, उसके कुछ स्टेटमेंट होंगी, साथ में कुछ कंक्लूजन्स होंगे। तो स्टेटमेंट जो हैं वो हैं स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी सम ए आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट इज सम बी आर सी, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज नो सी इज डी। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट है नो सी इज डी, अब हमारे पास तीनों स्टेटमेंट आ चुकी हैं। स्टेटमेंट इसमें ये 3 ही है। इसके बेसिस पर जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम सी इज डी। ठीक है। सॉरी, नो सी इज डी। ठीक है। अब जो हमारे कंक्लूजन्स हैं इसमें वो कुछ ऐसे हैं। द फर्स्ट कंक्लूजन इज सम बी इज नॉट डी, सम बी इज नॉट डी, एंड द सेकेंड कंक्लूजन इज नो ए इज डी। द थर्ड कंक्लूजन इज ऑल बी कैन बी डी। ठीक है। हम चेक करते हैं इन तीनों कंक्लूजन्स को। तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो है सम बी इज नॉट डी। देखिए डायग्राम में हमको क्लियरली मेंशन है कि जो बी का ये वाला पार्ट है ये डी नहीं हो सकता। सॉरी, जो बी का ये वाला पार्ट है वो डी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारा ये वाला पार्ट है ना बी का, ये डी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नो सी इज डी, सी का कोई भी पार्ट डी नहीं हो सकता। और ये वाला पार्ट सी में आ रहा है, तो बी का ये वाला पार्ट जो सी में आ रहा है ये भी कभी डी नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स आवर फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। नाउ वी कैन चेक फॉर आवर सेकंड कंक्लूजन विच इज नो ए इज डी। देखो यहाँ पे ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स हम ए और डी के बीच में नो का रिलेशन होगा या नहीं होगा हम नहीं बता सकते। वी कांट से एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाई this type of conclusions is always considered under can't say category। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके आते हैं can't say कैटेगरी में। थर्ड के लिए अगर हम चेक करें, all B can be D, सारे B can be D, मतलब हो सकते हैं D, लेकिन अगर हम डायग्राम देखें तो उसके हिसाब से B का ये वाला पार्ट तो कभी D हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसी में हमें मेंशन है नो C is D, और जो बी वाला पार्ट सी के अंदर आ रहा है वो कभी डी नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई दिस कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग।
तो फ्रेंड्स, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द कंक्लूजन इज राइट, वी विल से दैट द फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट. इफ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा थर्ड वन. एंड वी कांट से एनीथिंग अबाउट द सेकेंड कंक्लूजन. तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि जो ऐसे सॉल्यूशंस या जो ऐसे कंक्लूजन्स होते हैं उसमें हम कुछ नहीं बता सकते. डेट्स वाई दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन इज ऑलवेज कंसिडर इन कांट से कैटेगरी. ठीक है, अब हम ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन और करेंगे जिस क्वेश्चन की हेल्प से शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि डेफिनेटली रॉन्ग वाले केसेस में हमें क्या करना होता है. ठीक है, तो देखिए, अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके भी कुछ स्टेटमेंट होंगी और कुछ कंक्लूजन्स होंगे. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो है ऑल ए आर बी मीन्स ऑल ए आर बी. द सेकंड स्टेटमेंट इज नो बी इज सी, नो बी इज सी. The third statement is some C are D. ठीक है, अब देखिए जो हमारे कंक्लूजन्स होंगे वो कंक्लूजन हमारे कुछ ऐसे हैं. नो ए इज सी, सम डी इज बी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. And the third conclusion is some C are D या some C are A. ठीक है, डायग्राम बनेगा हमारा all A are B, all A are B, no B is C, some C are D. Conclusions है हमारे no A is C, that means no A is C. देखो हमारा डायग्राम में क्या शो हो रहा है, नो बी सी, और सारे ए हमारे बी के अंदर हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑल ए ऑल्सो कैन नॉट बी सी. दैट मीन्स आवर फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट आवर सेकंड कंक्लूजन, देन द कंक्लूजन सेज दैट सम डी इज बी. दैट मीन्स जो ये डी वाला पार्ट है ये बी में होना चाहिए था, तब ये हमारा सही होता. लेकिन देखो यहाँ पे हमारा सम डी इज नॉट बी तो है, लेकिन इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसका हमें नहीं पता कि इसका बी के साथ क्या रिलेशन है. डेट्स वाई दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन इज कंसिडर इन कांट से कैटेगरी. तो ये हमारा हमेशा कांट से कैटेगरी में आएगा. मीन्स कि हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि इसका कोई रिलेशन आपस में डी और बी का होगा या नहीं होगा. ठीक है, अब जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है फ्रेंड्स वो है सम सी आर ए. देखो C और B का आपस में नो का रिलेशन है. डैट मीन्स B के अंदर जो भी कुछ होगा उसका भी C के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं होगा. तो जो हमारा ये थर्ड कंक्लूजन है सम C आर ए, ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि ये कभी सही हो ही नहीं पाएगा. तो अगर हम अपने इस वाले क्वेश्चन में भी ध्यान दें और हमारे पास अगर क्वेश्चन हो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो हमारा आंसर होगा थर्ड वन, विच इज राइट फर्स्ट वन, and we cannot say about anything about our second conclusion. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. और इसके बाद हम वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिन क्वेश्चंस पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट होता है. तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.